नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार। आज आपको एक मीडियम वेव एंटीना बनाने के संबंध में मैं कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि मीडियम वेव एंटीना किस प्रकार से बनाया जा सकता है। और मैंने इसको पहले भी कई बार मैंने आपको डाला है, लेकिन कुछ दोस्तों को वो समझ में नहीं आया कि मीडियम वेव एंटीना किस प्रकार से बनाया जाए। तो ये देख सकते हैं मेरा अपर्णा नया रेडियो, जिसको मैंने अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था। मेरे पास अपर्णा कंपनी की 4 रेडियो हैं और आज मैं अपर्णा कंपनी में मीडियम वेव आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरा अपर्णा कंपनी का जो रेडियो है, इस रेडियो जो है ये 5 बैंड का रेडियो है। तो आपको दिखाता हूँ, ये 5 बैंड का जो रेडियो है, इसमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम वेव और टीवी 1 टीवी 2। तो आज मैं मीडियम वेव पर आपको इसका रिसेप्शन बताता हूँ। दिन के समय सुबह के 10 बजे है और 10 बजे आपको किस प्रकार से रिसेप्शन मिल रहा है आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। और एंटीना जो है, मीडियम वेव एंटीना बनाने के बाद रिसेप्शन में क्या सुधार आता है मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बिना एंटीना वाला जो है, आप ये देख सकते हैं एरियल पे भी कुछ जोड़ा नहीं है। और चूंकि जो है मीडियम वेव के लिए एरियल कोई काम नहीं करता है। ये शॉर्ट वेव के लिए और एफएम वेव के लिए जो रेडियो में जो एंटीना एरियल लगा होता है, ये काम कर लेता है, लेकिन मीडियम वेव के इसका कोई काम नहीं है। ये मीडियम वेव जो है अंदर जो है कॉइल है, उससे ही काम चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले आपको किस तरह से ये एंटीना बनाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एक वायर है। ये वायर जो है मेरे जो है छत के ऊपर एक एरियल लगा है। ये रेडियो में जो एरियल होता है, यही एरियल लगा है। करीबन 6-7 मीटर ऊंचा है और छत पे लगा है और मैं रूम के अंदर हूँ। और ये रेडियो मेरा जो है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने रेडियो देखा, ये दूसरा मेरा रेडियो है। ये मेरा अपर्णा कंपनी जो है, ये देख सकते हैं आप, इसको देख लीजिए। ये अपर्णा कंपनी की जो है, ये भी प्रिंस रेडियो है और ये पुराना रेडियो है। तो मैंने इस पे क्या किया, इसको, ये रेडियो जो है आप ये देख सकते हैं। ये रेडियो जो है मैंने एक तांबे का जो है तार लिया और ये हो सकता है 10 मीटर, हो सकता है 15 मीटर हो सकता है। तो 10 मीटर सबसे बेटर रहता है। तो ज़्यादा तार था, मैं काटा नहीं मैंने इसको, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया कि इसी को पूरा लपेट दिया। लेकिन अगर इसको कम लपेटेंगे, 10 मीटर लपेटेंगे, तब भी चल जाएगा लगभग। और मीडियम वेव एंटीना हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एनालॉग रेडियो जो है, पुराने ज़माने के जो रेडियो है, उस पर काम करता है। अगर आप डीएसपी बेस रेडियो जो है उस पर अगर ये जुगाड़ लगाओगे तो काम नहीं करता है। क्योंकि डीएसपी बेस रेडियो में जो है रिसेप्शन पहले से ही बेटर बना रहता है, वो अच्छे से रिसेप्शन उसका पहले से ही आता है। उसमें इसकी जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें लगभग आपको रिसेप्शन अच्छा मिल जाता है। क्योंकि मेरे पास फिलिप्स चैम्पियन है और उसमें रिसेप्शन अच्छा है, दिन के समय भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। लेकिन जितने एनालॉग रेडियो है उस पर आपका रिसेप्शन जो है वो जो है दिन के समय ठीक नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इस पे लपेट दिया ये तार, ऐसे लाइन से लपेटा। और कितने लपेटा मैं काउंटिंग भी नहीं कर सकता, 20-25 राउंड होगा। और उसके बाद ये जो इसको क्या है, ये एक सिरा था और दूसरा यहाँ से एक सिरा आया। अब उसको गठान मार दिया। गठान मार के ये दोनों सिरे को मैंने यहाँ छील दिया। ये एक सिरा यहाँ पर सिला है और ये दूसरी तरफ इसको छील दिया। दोनों सिरे को अलग अलग, इसको वायर जो है कॉपर वाला, ये देख सकते हैं, इसको निकाल लिया। अब जो है ये हमारा जो है रेडियो तैयार हो गया बन के। अब हम इस पे लगाएंगे अपना एंटीना कनेक्शन। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये ऊपर छत से आया एंटीना कनेक्शन है, इसको एंटीना बोलेंगे, ऊपर का एंटीना ही बोलेंगे इसको। ये वाला वायर का, आप बिना एंटीने को कोई तार भी लेंगे तब भी चल जाएगा। कोई तार ऊपर लटका देंगे ऊंचाई में, उससे भी हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि एंटीना ही चाहिए। और आपको मैं बताता हूँ कि इसको दूसरे और क्या चाहिए इसके लिए। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये देख लीजिए, ये एल्युमिनियम के पुराने फटे पुराने तार है। अब मैं इसको बनाऊंगा ग्राउंड। कैसे ग्राउंड बनाऊंगा, मेरे पास यहाँ लोहे की देख सकते हैं, ये खटिया है, ये लोहे का खटिया है। अब इस लोहे के खटिया में जो है मैं इसको ऐसे डाल दूंगा, ये जो नीचे, ये किसको, ये तार मैंने लोहे के खटिया में डाल दिया, इस नीचे डाला है ये।
डालने के बाद अब इसका जो सिरा है, ये आप देख सकते हैं, ये सिरा, इसको मैं ये जो रेडियो है, रेडियो के एक सिरे से जोड़ दूंगा। यहाँ पर जो रेडियो में मैंने जो वायर लपटा है, उस वायर के एक सिरे पर मैं इसको जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के बाद और जो दूसरा सिरा है इस वायर के, उसको मैं ऊपर से आने वाले जो है, ये ऊपर के जो एरियल है, ऊपर से आने वाले एंटीना है, उससे जोड़ दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से जोड़ने के बाद कैसे होता है। ये मैंने इसको किस तरह से जोड़ा है। ये ऊपर से आने वाला जो वायर है, ये छत से जो मैंने लाया है, एक वायर मैंने छत पे डाल दिया था। आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह से जोड़ा। ऊपर से आने वाला जो वायर है, छत से जो लाया था, उसको मैंने यहाँ पर एक सिरे पे जोड़ दिया, और दूसरा जो सिरा था उसको मैंने, ये देख सकते हैं, ये जो तार है ये सीधे यहाँ पहुँच गया है। ये लोहे का जो एक खटिया है, इसके नीचे मैंने इसको डाल दिया। ये ग्राउंड का काम कर रहा है, ये ग्राउंड है, और ये ऊपर एंटीना है। अब ये जो वायर मैंने लपेटा है इसके दोनों सिरे पे, क्योंकि यहाँ गठान मारा था, अब इसको मैंने इसको जो है अच्छे से बांध दिया और इसको सेट कर दिया। कोई मतलब झमेला नहीं है इस पे, सिर्फ ये जो आपका एनालॉग रेडियो है, इस पे तार लपेटना है। एक जो तार है उसको आपको छत से लाना है, काफ़ी थोड़े से ऊंचाई पर, 7-8 मीटर 5 मीटर जितनी भी ऊंचाई हो उस पे से नीचे लाना है। और दूसरा एक ग्राउंड लेना है। ग्राउंड लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लोहे के कोई भी चीज़ से, या आप जो है अगर आपके पास स्टील की कोई चीज़ हो, उससे अगर एक तार आप टच कर देंगे तो वो क्या होगा, वो ग्राउंड बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस पे दोनों रेडियो पे चला के, कि इस पे जो है एक में मैंने एंटीना बनाया है मीडियम के लिए, और दूसरा जो है आपको ये बिना एंटीने वाला, ये देख सकते हैं, ये एरियल बस इसका ये नया वाला जो है ये अपर्णा है। आप इसको मैं दोनों में दिखाता हूँ कि इन दोनों में रिसेप्शन कैसा है, ये आपको मैं बताता हूँ। अब आपको मैं अपर्णा रेडियो के जो है ये रिसेप्शन बताता हूँ कि अपर्णा रेडियो में बिना एंटीने वाला जो रेडियो है उस पर क्या रिसेप्शन है, ये देख लीजिए। इसकी साउंड क्वालिटी देखिए, ये आकाशवाणी जबलपुर है, और इसकी साउंड क्वालिटी देखिए। ये आकाशवाणी इंदौर है, सॉन्ग प्ले हो रहा है, देख लीजिए। ये आकाशवाणी नागपुर है, इसकी क्वालिटी देख लीजिए, और कोई चैनल नहीं है इस पे। अपने को 3 चैनल प्राप्त हो रहे, आकाशवाणी जबलपुर, आकाशवाणी इंदौर और आकाशवाणी नागपुर। इतने ही चैनल हमें मीडियम पे प्राप्त हो रहे। अब मैं आपको बताता हूँ जो है अपने एंटीना लगाने पर कैसे क्या इसमें रिसेप्शन आता है। और ये इसमें कहीं कहीं जो है कहीं नेचुरल प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे मैंने वेदर का बताया, जैसे मैंने आपको पब्लिकेशन का बताया, आकाशवाणी जबलपुर है, छप रही है, मिसाल के तौर पर ये दिल्ली में छप रही है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लेट हो गया कुछ किताब। और आपको मैं इस पर आकाशवाणी, ये जबलपुर है, देख लीजिए। इसने आपने इस पर देखा, अब इस पर देखिए। ठीक है, अब जो 2 एक सब्जेक्ट किए गए, तो जैसे जैसे पब्लिकेशन की पब्लिशर की तरफ से टीवीसी को प्राप्त होती है, फिर टीवीसी जो है उसके अनुसार जिलों को बांटते हैं। तो इसमें जो रुकावटें हो रही है हमारे, आपने देखा इस पे ये कि हमारी शराइत जो पूरी नहीं करेगा। आकाशवाणी इंदौर से सॉन्ग प्ले हो रहा है, आपको ये मैंने दिखाया। ये इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इधर आपको जो है यहाँ दिखाता हूँ इस पे। ये आकाशवाणी इंदौर है, इसकी साउंड क्वालिटी, क्योंकि सॉन्ग प्ले हो रहा है तो मैं ये सॉन्ग दिखा नहीं सकता।
और आपको सुना भी नहीं सकता। ये है। ये आपने इसकी जो है आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। अरे भैया, ई श्रम में पंजीयन करवाया? हम करवा सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं, कोई भी असंगठित कामगार जिसकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच हो पंजीयन करवा सकता है। असंगठित मतलब कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में हो, जैसे गृह आधारित कामगार, स्वनियोजित कामगार या मजदूरी करने वाला कामगार। इसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी शामिल है जो ESIC या EPFO या NPS का सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है। अच्छा, तो कैसे तो ये आपने ये देखा इंदौर, इस पे आप इस पे भी देख लीजिए। इस पे ये आपको मैंने दिखाया। अब आकाशवाणी नागपुर दिखाता हूँ। अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया, आसिफा, आफिया। अजहर हसन ये नागपुर है और इस पे नागपुर आ रहा है, देख लीजिए। तो आपको दोनों में अंतर पता चल गया होगा कि साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। इस तरह अगर आप रेडियो चलाएंगे तो आपका जो रेडियो ख़राब भी नहीं होगा और आपको दूर दूर के जो है रेडियो स्टेशन नाइट में आपको क्लियर साउंड के साथ मिलेगा। मैं नॉर्मली जो रेडियो है, जैसे इस रेडियो में मान लीजिए ये जो रेडियो है, ये इस रेडियो में मैं अगर रात में अगर आप मान लीजिए मैं आकाशवाणी मुंबई विविध भारती 1188 किलो हर्ट्ज पर ट्यून करूँगा तो साफ सुनाई नहीं देगा, और अगर एंटीना वाले पे करूँगा इस पर तो ये क्लियर साउंड से बजेगा, ये बिल्कुल साफ सुनाई देगा और क्लियर भी बजेगा। और जैसे मान लीजिए मैं इस पर आकाशवाणी उर्दू जो है जो 1071 किलो हर्ट्ज पर जो प्रसारित किया जाता है वो अगर मैं ट्यून करूं इस पे उतना क्लियर नहीं आएगा। अगर इस पे करूंगा नाइट में तो एकदम झकास क्लियर आएगा। और इसी के द्वारा मैं जो है कोलकाता से और बांग्लादेश से, नेपाल से आने वाले जो रेडियो स्टेशन है उसको सुनता हूं, और मैंने कई वीडियो भी बनाया है इसके ज़रिए। तो ये रेडियो जो है अगर आप इस तरह से थोड़ी सी जुगाड़ कर लेंगे तो रिसेप्शन में बहुत फ़र्क आता है। दिन के समय इसमें चैनल ज़्यादा नहीं आएंगे, आपको उतने ही चैनल मिलेंगे, लेकिन रिसेप्शन में जो क्लियरिटी है वो नॉर्मल रेडियो के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाएगा। इसमें आपका जो है करीबन 2 से 3 गुना रिसेप्शन स्ट्रांग हो जाएगा सिग्नल, और नाइट में तो फुल सिग्नल हो जाएगा। और रही बात आपकी ठंड के मौसम में दिन के समय भी आपको आसपास के दूर के जो मीडियम वेव के स्टेशन है वो भी सुनाई देंगे। मैं आपको कुछ दिन बाद जो ठंड के मौसम आएगा तो मैं उस समय आपको बताऊंगा। अभी जो 3 रेडियो स्टेशन अपने को मिल रहा है, ठंड के मौसम में करीबन आपको 10 से 12 स्टेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने ये आजमाया हुआ है। और ठंड के मौसम में 4 बजे से जो है 1500-1600 किलो हर्ट्ज के आसपास रेडियो पारदो ईरान से आ जाता है, और ढाका भी दिन में सुनाई देता है। मान लीजिए शाम को या सुबह ढाका सुनाई देता है। सुबह जैसे हम यहाँ से अभी नॉर्मल रेडियो में ढाका ट्यून करेंगे 693 किलो हर्ट्ज तो बजेगा नहीं, लेकिन अगर हम ये नॉर्मल रेडियो से अगर हम ट्यून करेंगे नहीं बजेगा। अगर ये एंटीना वाले रेडियो से सुबह उठ के अगर मान लीजिए 6 बजे यहाँ से ट्यून करें तो ये बज जाएगा, उसमें हम सुन पाएंगे। तो ये रेडियो जो है इस प्रकार से जो है DSP बेस रेडियो नहीं है, और ये एनालॉग रेडियो है, और ये एनालॉग रेडियो के लिए एंटीना था और इस प्रकार से काम करता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।